बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कल्लू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। कल्लू रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, पेड़ों की सूखी टहनियां काटता और बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब वह रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया, अचानक उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। पेड़ की छाल सोने जैसी चमक रही थी और उसकी शाखाएं किसी पुराने महल की तरह फैली थीं। कल्लू ने सोचा, वाह, कितना सुंदर पेड़ है, लेकिन लगता है कोई जादुई पेड़ होगा। क्यों ना पहले इसकी इजाजत ले लूं। कल्लू ने हाथ जोड़कर पेड़ के सामने सिर झुकाया और कहा। हे पेड़ महाराज, क्या मैं आपकी सूखी टहनी काट सकता हूँ? तभी एक मधुर आवाज गूंजी। हे दयालु मनुष्य, तूने मुझसे पूछकर मेरा आदर किया है। मैं तुझे रोज एक तोहफा दूंगा, बस तू मुझे नुकसान मत पहुंचाना। कल्लू चौंक गया, लेकिन फिर उसने खुशी से सिर हिलाया और बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए एक सूखी टहनी लेकर लौट गया। अगली सुबह जब कल्लू उठा तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुनहरा सिक्का रखा हुआ था। कल्लू को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा, शायद वो जादुई पेड़ का आशीर्वाद है। अब हर दिन वह जंगल जाता, पेड़ को प्रणाम करता और बिना नुकसान पहुंचाए लौट आता, और हर सुबह उसे एक नया सुनहरा सिक्का मिलता। धीरे धीरे कल्लू की गरीबी दूर हो गई। उसने अपना छोटा सा घर ठीक कराया, माँ के लिए नई चप्पल खरीदी और गांव के मंदिर में भी दान दिया। लेकिन गांव में एक और लकड़हारा था, भीमा, जो लालची और आलसी था। उसकी नजर जब कल्लू की समृद्धि पर पड़ी तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। अरे, ये तो कुछ महीनों में ही अमीर हो गया। पहले तो इसके घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, अब देखो तो नए कपड़े, बड़ा घर, खाने की कोई कमी नहीं। आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया इसने? जरूर कोई रहस्य है। आज सब पता लगाकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। भीमा ने तय किया कि वह खुद जाकर उस पेड़ का सारा खजाना लूटेगा। भीमा चुपके से झाड़ियों में छिपा रहा। उसकी आंखें पेड़ की ओर टिकी थीं, जहां कल्लू धीरे से झुका और पेड़ से एक सुनहरा सिक्का उठाया। भीमा के मन में लालच का समुंदर उमड़ पड़ा। उसने सोचा, अगर कल्लू को एक सिक्का मिलता है तो मुझे भी मिल सकता है। क्यों ना मैं इस पेड़ को ही काट डालूं और सारा खजाना ले लूं। भीमा अपने गांव वापस लौटा, कुल्हाड़ी तेज की और अगली सुबह भोर होते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जादुई पेड़ के पास पहुंचा, बिना एक पल गंवाए उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। पेड़ ने दोबारा गिड़गिड़ा कर कहा, ओ भोले मनुष्य, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें भी रोज एक तोहफा दूंगा। लेकिन भीमा नहीं माना। उसके मन में बस खजाना बटोरने का भूत सवार था। एक आखिरी बार में पेड़ गिर पड़ा, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर भीमा के होश उड़ गए। पेड़ के तने से खून जैसा लाल रंग का पानी बहने लगा। और साथ ही एक तेज आवाज गूंजी, लोभियों के लिए धन नहीं, दंड होता है। अगले ही पल भीमा के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो गई और उसकी जेब में पड़े सारे पैसे भी हवा हो गए। भीमा गरीब से भी गरीब हो गया। वह सिर झुकाए वापस गांव लौटा। अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत और समझदारी के बिना कोई खजाना नहीं मिलता। उधर कल्लू अब भी रोज जंगल आता, पेड़ के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद करता और अपना एक सिक्का लेता। वह जानता था, धैर्य, विनम्रता और समझदारी ही असली दौलत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जंगल में एक और खतरा मंडरा रहा था। एक लालची व्यापारी जो कल्लू की खुशहाली पर नजर गड़ाए बैठा था। गांव में एक दिन आया सेठ अमीचंद, जो दूर दूर तक अपने लोभ और चालाकी के लिए कुख्यात था। सेठ ने देखा कि कल्लू के घर में अब सुंदर फर्नीचर है, साफ सुथरी बगिया है और उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं। सेठ ने तुरंत कल्लू को बुलाया और मीठी बातों में फंसाने लगा। अरे भाई कल्लू, तुम तो बड़े धनवान बन गए हो। मुझे भी अपना राज बताओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कल्लू मुस्कुराया। वह जानता था कि अमीचंद जैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। कल्लू ने सोच समझकर जवाब दिया, सेठ जी, अगर आप वाकई कुछ पाना चाहते हैं तो मेहनत का रास्ता अपनाइए। सेठ ने सोचा, मैं मेहनत क्यों करूं? अगर जादुई पेड़ है तो सीधे उसी से सब कुछ लूट लूंगा। रात के अंधेरे में सेठ अमीचंद अपने नौकरों को लेकर जंगल पहुंचा। ओ पेड़,
मुझे अभी के अभी सारा खजाना दे दे। पेड़ शांत था, कोई आवाज नहीं आई। सेठ ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर चोट कर दी। तभी पेड़ से एक धुएं का गुबार निकला और चारों ओर फैल गया। जब धुआं हटा तो अमीचंद और उसके नौकरों के बदन पर कुछ नहीं बचा था, ना कपड़े, ना जेवर, ना पैसा, बस फटी हुई लुंगी में सब नंगे पैर भागे। गांव लौटते ही सबने देखा, सेठ अमीचंद का अहंकार टूट चुका था। वह अब साधारण जीवन जीने लगा और दूसरों की मदद भी करने लगा। कल्लू की समझदारी और ईमानदारी ने गांव को भी एक सीख दी, सच्ची दौलत लालच में नहीं बल्कि सद्गुणों में बसती है। और इस तरह कल्लू बन गया गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति। उसका नाम सालों साल तक प्रेम और चतुराई की मिसाल के रूप में याद किया गया।